नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रीता एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज तथा यात्रा साहित्य। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम प्रमुख जीवनियाँ और उनके रचनाकार। दयानंद दिग्विजय 1881 ईस्वी, इसके रचनाकार हैं गोपाल शर्मा। बापू 1940, इसके रचनाकार हैं घनश्याम दास बिड़ला। उत्तर योगी श्री अरविंद शिव प्रसाद सिंह। चैतन्य महाप्रभु, इसके रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन डॉक्टर रघुवंश। जयप्रकाश नारायण 1951, राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रेमचंद घर में 1944, शिवरानी देवी। कलम का सिपाही 1962, अमृत राय। कलम का मजदूर 1964 ईस्वी, मदन गोपाल। निराला की साहित्य साधना, जिसके 3 खंड हैं, 1969, 72 और 77, रामविलास शर्मा की है ये जीवनी। आवारा मसीहा 1974, विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य, इसके 2 खंड हैं, 1970 और 1977, शांति जोशी की जीवनी है। दिनकर एक सहज पुरुष 1981, शिव सागर मिश्र की जीवनी है। अग्नि सेतु 1976, विष्णु चंद्र शर्मा इसके रचनाकार हैं। जिन्होंने जीना जाना, जगदीश माथुर। हरिश्चंद्र 1905, बाबू शिवनंदन सहाय। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद घर में 1944, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय कृत प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही 1962 ईस्वी, प्रेमचंद की जीवनी। कलम का मजदूर 1964 के रचनाकार मदन गोपाल हैं। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 में किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की। जिन्होंने जीना जाना 1971 में 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्र लेख प्रस्तुत किया गया है। इसके रचनाकार जगदीश माथुर हैं। भारतीय कृत जीवनियाँ किन ग्रंथों में संकलित हैं? तो चरितावली, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय और बंदी का राजहंस नामक ग्रंथों में संकलित हैं। आधुनिक युग में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग से होता है? तो भारतेंदु युग से। हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं, इन्हें हम देखते हैं। आत्मकथा और उनके रचनाकार। अर्धकथा 1641 ईस्वी, बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। जीवन चरित्र स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी 1941, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। आत्मकथा 1947, राजेंद्र प्रसाद की है। मेरा जीवन प्रभा वियोगी हर की है। आत्मनिरीक्षण 3 खंड, सेठ गोविंद दास। अपनी खबर 1960, पांडे बेचन शर्मा उग्र। मेरी आत्मकहानी चतुर्सेन शास्त्री के है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, हरवंश राय बच्चन की है। नील का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985 सॉरी, इस 4 खंडों में है। ये हरवंश राय बच्चन की जीवनियाँ हैं। यौवन के द्वार पर 1970, डॉक्टर देवराज उपाध्याय। अपनी कहानी 1970, वृंदावन लाल वर्मा। मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी। घर की बात 1983, डॉक्टर रामविलास शर्मा। मेरा जीवन 1985, शिव पूजन सहाय। मेरा 7 जन्म 3 खंडों में, हंसराज रहबर। तप्ती पगडंडियों पदयात्रा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आत्मपरिचय 1988, रेणु। टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर। अर्धकथा 1988, डॉक्टर नगेंद्र। सहचर है समय 1991, रामदरस मिश्र। रसीदी टिकट 1979, अमृता प्रीतम। लखनऊ मेरा लखनऊ, मनोहर श्याम जोशी। कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा। 17 और 17, अनिता राकेश। कूचा ए कातिल, रामलाल। हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथा 1641 ईस्वी, इसका समय है। गर्दिश के दिन 1980 ईस्वी शीर्षक से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12
रचनाकारों का आत्मकथ्य एक साथ प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे कमलेश्वर। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 के रचनाकार विष्णुचंद्र शर्मा हैं। किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा? तो हरिवंश राय बच्चन ने। मैं क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा? रामविलास शुक्ल की। मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? सत्यानंद अग्निहोत्री की। चंपारण में महात्मा गांधी के रचनाकार राजेंद्र प्रसाद हैं। स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग इन जीवनियों के लेखक हैं। राहुल सांकृत्यायन। मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की। मेरे जीवन में गांधी जी किसकी कृति है? घनश्याम दास बिड़ला की। बापू के कारावास की कहानी किसकी कृति है? सुशीला नायर की। बापू की झांकियाँ किसकी कृति है? काका कालेलकर। तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस। राग की लपटें किसकी आत्मकथा है? पुरुषोत्तम दास टंडन। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? सुमित्रा नंदन पंत की। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा? यशपाल की। हिंदी के प्रमुख यात्रा साहित्य, इन्हें हम देखते हैं। यात्रा साहित्य और रचनाकार। मेरी कैलाश यात्रा, सत्यदेव परिव्राजक। पृथ्वी प्रदक्षिणा, शिव प्रसाद गुप्त। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास। आदि यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन के हैं। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं। उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा साहित्य है। लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल का यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद 1953। अज्ञे का यात्रा साहित्य। एक बूंद सहसा उछली 1960, ये अज्ञे का यात्रा साहित्य। कलकत्ता से पैकिंग सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा साहित्य। देश विदेश रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा साहित्य। गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे का यात्रा साहित्य। आखिरी चट्टान तक 1953 मोहन राकेश का यात्रा साहित्य है। नंदन से लंदन ब्रज किशोर नारायण का है। पार उतर कहें जाई हो धूप में सोई नदी प्रभाकर द्विवेदी का यात्रा साहित्य है। हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश का यात्रा साहित्य है। यादें यूरोप की यात्रा चक्र धर्मवीर भारती का यात्रा साहित्य है। चीलों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य। 21 पत्तियों का गुलाब अमृता प्रीतम का यात्रा साहित्य है। मेरी यात्राएं दिनकर का है। रूसी सफरनामा बलराज साहनी का है। अप्रवासी की यात्रा डॉक्टर नगेंद्र। गांधी के देश से लेनिन के देश में शंकर दयाल सिंह का यात्रा साहित्य है। फूलों का रथ श्रीकांत वर्मा का यात्रा साहित्य। खंडित यात्राएं कमलेश्वर का है। धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र। धरती लाल गुलाबी चेहरे कन्हैया लाल नंदन। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर का यात्रा साहित्य। स्फीतियों में बारिश किन्नर धर्मलोक। लद्दाख में राग विराग कृष्णनाथ का यात्रा साहित्य है। हवा में तैरते हुए राजेंद्र अवस्थी। पत्थरों की तरह चुप इंद्र जैन के यात्रा साहित्य हैं। तना हुआ इंद्रधनुष रामधरस मिश्र। सफरी झोले में अजीत कुमार का यात्रा साहित्य है। हिंदी में यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, जगन्नाथ की यात्रा आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृतांत हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृतांत विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती हैं? तो कवचन सुधा में। विलायत यात्रा किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की 1856 ईस्वी। मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? काठगोदाम से तिब्बत। प्राचीन पंडित और कवि सुकवि संकीर्तन चरित चर्चा आदि ग्रंथों में किसके द्वारा रचित जीवनियाँ संकलित हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कर्नल टॉड शीर्षक जीवनी के रचयिता गौरीशंकर ओझा हैं। लंका यात्रा का विवरण किसकी कृति है? गोपाल राम गहमरी की। चीन में 13 मास हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा ठाकुर गदाधर सिंह की कृति है। अमेरिका दिग्दर्शन मेरी कैलाश यात्रा अमेरिका भ्रमण आदि स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की कृतियाँ हैं। आप बीती किसकी आत्मकथा है? भाई परमानंद की। रूस की सैर किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के।
तिब्बत में 1.25 वर्ष किसकी रचना है? राव सांकृत्यायन की। हमारा प्रधान उपनिवेश किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? सेठ गोविंद दास के द्वारा। मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी किसके यात्रा वृत्तांत हैं? सत्यदेव परिव्राजक के। यायावरों के मार्गनिर्देशन के लिए रचित पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं राव सांकृत्यायन। रोमा रोला कृत महात्मा गांधी की जीवनी का अनुवाद हिंदी में किस शीर्षक से हुआ? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। क्रांति दूत भगत सिंह और उनका योग के रचयिता मंथन नाथ गुप्त हैं। प्रेमचंद विश्वकोश भाग 1 1981 के रचयिता कमल किशोर गोयंका हैं। नीलकंठ गोरकी किसकी रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी की। आज्ञा की जीवनी शिखर से सागर तक के रचनाकार रामकमल राय हैं। हिंदी सेवी संसार शीर्षक से प्रकाशित तथा बाद में हिंदी साहित्यकार कोश के रूप में परिवर्तित ग्रंथ, जिसमें हिंदी लेखकों का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत किया गया है, इसके रचनाकार डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन हैं। स्वतंत्रता की खोज में किसकी आत्मकथा है? सत्यदेव परिव्राजक की। चांद सूरज के वीरन तथा नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? देवेंद्र सत्यार्थी की। यादों की परछाइयाँ तथा मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? चतुर्सेन शास्त्री की। बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? देवराज उपाध्याय की। प्रसिद्ध निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा मेरी अपनी कथा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ किसकी आत्मकथा है? रामदास मिश्र की। मेरा जीवन वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? मोरारजी देसाई की। आंखों देखा रूस नामक यात्रा वृत्तांत के रचनाकार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। चीन में कंप्यून तथा चीन में क्या देखा किसका यात्रा वृत्तांत है? राव सांकृत्यायन का। आवारे यूरोप की यात्रा यूरोप के झरोखे में तथा युद्ध यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? डॉक्टर सत्यनारायण का। यात्रा के पन्ने एशिया के दुर्गम भूखंडों में किसका यात्रा वृत्तांत है? राव सांकृत्यायन का। राह बीती किसका यात्रा वृत्तांत है? यशपाल का। वह दुनिया में किसका यात्रा वृत्तांत है? भगवत शरण उपाध्याय का। हंसते निर्जर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत है। सैलानी की डायरी ये राजेंद्र अवस्थी का यात्रा वृत्तांत है। यात्रिक किसका यात्रा वृत्तांत है? शिवानी का। अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञे ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का वर्णन किया? तो असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक की यात्रा का वर्णन किया। अज्ञेकृत स्वदेश यात्रा संबंधी यात्रा व्रत है। अरे यायावर रहेगा याद। अज्ञेकृत विदेश यात्रा संबंधी यात्रा व्रत है। एक बूंद सहसा उछली हिमालय की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? काका कालेलकर का। बद्रीनाथ की ओर किसका यात्रा वृत्तांत है? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी का। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी का। हिंदी के प्रमुख रिपोर्ताज हैं जिन्हें हम देखते हैं ये इस प्रकार हैं। तूफानों के बीच 1946 रांगे राघव का रिपोर्ताज है। वे लड़ेंगे 1000 साल 1966 शिव सागर का रिपोर्ताज है। युद्ध यात्रा 1972 धर्मवीर भारती का है। जुलूस रोका है 1977 विवेकी राय का है। ऋण जल धन जल 1977 रेणु का है। नेपाली क्रांति कथा 1978 रेणु का है। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ये रेणु का है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का है। देश की मिट्टी बुलाती है आनंद भदंत आनंद कौशल्यायन का है। छड़ बोले कड़ मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा का है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्ताज है? उपेंद्र नाथ अस्क का। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा का आरंभ कब से हुआ? शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपा पत्रिका में जो प्रकाशित है दिसंबर 1938 से। हिंदी का पहला रिपोर्ताज शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा है। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा का सूत्रपात शिवदान सिंह चौहान ने किया। हिंदी का पहला रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो रूपाभ में। बंगाल के अकाल पर रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित है? विशाल भारत में। हंस पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ताज मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई से। लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। रांगे राघव के रिपोर्ताज
किस पुस्तक में संकलित हैं? तूफानों के बीच 1946। रिपोर्ताज विद्या का प्रादुर्भाव कब हुआ? 1936 के आसपास। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस रूसी साहित्यकार ने रिपोर्ताज विद्या का प्रचार प्रसार किया? तो इलिया एहरेनबुर्ग ने। स्वराज भवन, अल्मोड़ा का बाजार और बंगाल का काल, ये प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्ताज हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त के रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित हैं? रेखा चित्र में। उपेंद्र नाथ के रिपोर्ताज रेखाएं और चित्र में संकलित हैं। नववर्षांक समारोह में किसका रिपोर्ताज है? राम नारायण उपाध्याय के रिपोर्ताज किस पुस्तक में संकलित हैं? गरीब और अमीर पुस्तक में। प्रकाश चंद्र गुप्त ने किस प्रकार के रिपोर्ताज लिखे? घटना प्रधान। कल्याण पथ का पथिक किसकी आत्मकथा है? स्वामी श्रद्धानंद की। प्रवासी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? भवानी दयाल सन्यासी की। भारतेंदु कृतन की अपूर्ण आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। शिवालिक की घाटियों में, ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो विद्यानिधि सिद्धांतालंकार का। खोज की पगडंडियों और खंडरों का वैभव, ये मुनिकांति सागर का उपन्यास है, का यात्रा वृत्तांत है। विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ताज इस प्रकार है, इन्हें हम देखते हैं। खून के छींटे, डॉक्टर भगवत सरन उपाध्याय। एकलव्य के नोट्स, फणीश्वर नाथ रेणु। पेरिस के नोट्स, रामकुमार वर्मा। बाढ़ 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 विवेकी राय के हैं। भर्ती के लिए कैलाश नारद। चीनीफे द्वारा निर्मित काठमांडू ल्हासा सड़क, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी के रिपोर्ताज हैं। प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा का है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? सती कुमार का है। मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा का है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना कमलेश्वर का है। रूस में 46 दिन, यात्रा वृत्तांत के लेखक यशपाल जैन हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया? गिरीश चंद्र जोशी ने। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक 1641 ईस्वी कैसी रचना है? तो पद्यात्मक रचना है। परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? शांतिप्रिय द्विवेदी की। राम कहानी किसकी आत्मकथा है? सुधाकर द्विवेदी की। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? अंबिका दत्त व्यास की। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है श्याम सुंदर दास द्वारा रचित मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्ताज और यात्रा साहित्य समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।